On behalf of Khair Public School, I am Shadab Ahmed and I am chemistry teacher, and today I am going to teach you acid, base and salt. It is the chapter of 2, I think. In your NCERT book you will be see acid, base and salt. It is the class 10th. So acid, base and salt हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से, मतलब कई बार हम लोगों ने कई क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में. सब लोग जानते होंगे, मे बी आई थिंक सब लोग के मन में हो रहा होगा कि एसिड बेस किसको बोलते हैं. तो कुछ लोग मतलब पिछले क्लासेस में जो हम पढ़े हुए हैं एसिड बेस, क्लास 9th में, मे बी क्लास 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, क्लास 9th में, क्लास 8th में, मतलब पिछले जितने भी आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है. टेस्ट में जो 100 टेस्ट के जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो एसिड होते हैं. जिनका टेस्ट कैसा होता है, 100 टेस्ट के जो होते हैं उस टेस्ट के जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो एसिड होते हैं, और जो बिटर टेस्ट के होते हैं उनको कहा जाता है कि ये बेस है. ये तो कॉमन सी बात है, किसी भी एक एसिड और बेस को पहचानने के लिए ये कॉमन सी बात है. लेकिन कुछ ऐसे एसिड और बेस होते हैं, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, उनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि टेस्ट कर लें और फिर उसके बाद में हमको पता चल जाएगा कि ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अगर टेस्ट करने जाएंगे आप, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप जाएंगे टेस्ट करने तो आपकी जबान जल सकती है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी मतलब अब जो भी फिनोमिना आए, धीरे धीरे करके आए एसिड, बेस और सॉल्ट को पहचानने के लिए, एसिड, बेस को पहचानने के लिए अलग अलग आए. ठीक है, जो कि हम पिछले क्लासेस में हम लोग कई बार मतलब पढ़ चुके होंगे कि जो हमारा अगर हम लोग को अगर पहचानना हो कि कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिड है, कौन सा सोल्यूशन बेस है, तो अगर वह एसिड होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, आप लिटमस पेपर आपके लेबोरेटरी में, जब मैं आप लोगों का लैब कराऊंगा, जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मतलब ये क्या करेगा, मतलब अगर हमारा अगर कोई एसिड होगा तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को हमारा रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर हमारा बेस होगा वही तो बेस हमारा रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. जो कि आपके ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर साफ साफ. अगर आप लोगों को मतलब अगर इसके बारे में अगर अच्छे से मतलब देखना है, लिखना है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखा दिया हूँ. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मतलब अब मतलब एक बात तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि मतलब हम लोग जो शुरू से पढ़ते हैं वही बात है, तो ये नई चीज क्या है, एसिड, बेस और सॉल्ट में नई चीज क्या है, वही बात सर भी बता रहे हैं कि मतलब जो सॉल्ट टेस्ट का होता है वो एसिड होता है, जो बिटर टेस्ट का होता है वो हमारा होता है बेस होता है. ठीक है, और वही बात की जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो उसको एसिड कहते हैं, और जो हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है उसको हम बेस कहते हैं. ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं कॉन्सेप्ट. अब कई ऐसे मतलब यहाँ खाली हमारे पास लिटमस पेपर ही नहीं होता एक एसिड, बेस और सॉल्ट को मतलब पहचानने के लिए. कई ऐसे मतलब आए हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं जिसको हम जान जाते हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज और ये फेनोप्थलीन. ये सब हमारे लैब में मिलेगा. जब हम इसको जब लेके जाएंगे, इससे भी हम एसिड, बेस और सॉल्ट का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम कि मतलब बारी बारी करके हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड अगर लिखा हो, कोई कंपाउंड अगर लिखा हो, अगर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे कहीं भी लिखा हो तो आप देखकर किस तरह बता ले जाओगे कि ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट है. ठीक है, किस तरह आप कर सकते हो या किस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसको एसिड कहा जा सकता है, किस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये बेस हो सकता है, और किस तरह आप वेरीफाई कर सकते हो कि सॉल्ट हो सकता है. ये देखो एसिड, बेस और सॉल्ट वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलिए देखिएगा. अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. यहाँ पर एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में कई 3 कॉन्सेप्ट आए हैं, जिसको एक लुईस कॉन्सेप्ट कहा जाता है, एक अर्हेनियस कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोकार्बन का. मतलब कुछ ऐसे है, कुछ कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट हमारे आए थे. तो उसके बारे में अब आपके जो सिलेबस में है या जो चीज़ें आपको जानने लायक है कि आप किस तरह से पहचान सकते हो इजिली कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके बता रहे हैं. लेकिन किसके कॉन्सेप्ट पर, अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे. माना जाता है कि अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ईजिली है, जो बच्चों को जल्दी समझ में आता है. लेकिन इनका ये जो कॉन्सेप्ट था ये हर एक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं था, हर एक कंपाउंड को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, हर एक एसिड और बेस को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे और भी कॉन्सेप्ट में आए, जो लुईस कॉन्सेप्ट, जो हाइड्रोकार्बन वाले जो मतलब हाइड्रो एलिमेंट वाले, जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉन वाले जो आए थे, हमारे कॉन्सेप्ट आए थे. ठीक है, तो ये सब उसमें क्लियर हुए, वो सारी चीजें उसमें पता चली. लेकिन फिलहाल के लिए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है. ध्यान दीजिएगा बेटा, पढ़ रहा हूं.
क्या होता है? एसिड इज सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स या आयंस, जिसको कहा जाता है H पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि जब किसी भी सबस्टेंस में जब किसी सबस्टेंस को अगर वाटर के साथ डिसोसिएट किया जाए या वाटर के साथ उसको मिक्स किया जाए या वाटर के साथ उसका ट्रीट करा जाए, रिएक्शन करा जाए, तो रिएक्शन करने के बाद अगर वो कंपाउंड रिएक्शन करने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद दैट डिसोसिएट इन वाटर में डिसोसिएट होने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि इट इज एसिड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग मे बी इस कंपाउंड का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, यहां पर जो हमारा हाइड्रोजन है अगर निकाला जाए तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा किस में प्रेजेंट है? H पॉजिटिव में, और हमारा जो क्लोरीन है वो हमारा Cl नेगेटिव में प्रेजेंट है। क्लियर हो रही बात ना? कि मतलब जिस कंपाउंड में अगर वाटर में इसको अगर डिसोसिएट करा दिया जाए, वाटर के साथ अगर इसको डिसोसिएट करा दिया जाए, तो अगर रिएक्शन के बाद अगर ये H पॉजिटिव आयन आ जाता है, H पॉजिटिव आयन अगर आपको दिखाई देता है, तो नाउ हम लोग देख सकते हैं या हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये सारी चीजें तो मतलब आपके लेबोरेटरी, अभी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात मैं कर लिया। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि अब सर ये नई चीज क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। चलो बता देते हैं, अगर आ गया तो बता भी देते हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है। ध्यान देना बेटा कि जिस कंपाउंड में एसिड की बात कर रहे हैं, उसी एसिड में मतलब जिस कंपाउंड में, पहले हम बात करते हैं डाइल्यूट क्या होता है। ठीक है, डाइल्यूट अगर कहा जाए कि डाइल्यूट एसिड होता है और एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है। ठीक है, देखो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होती है और एसिडिटी की प्रेजेंस कम होती है। मतलब एसिड जो है, ये एसिड का प्रेजेंस कम हो और वाटर उसमें ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है कि एसिड है। ठीक है, कि मतलब जिसमें एसिड का मात्रा कम हो या एसिड की जो क्वांटिटी हो वो कम हो और पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं कि डाइल्यूट है, ये हमारा डाइल्यूट है। ठीक है, तो ये हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो, जिसमें एसिडिटी या जिसमें एसिड जिसमें मैक्सिमम ज्यादा पाया जाए और वाटर की क्वांटिटी जो हो जिस एसिड में कम हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड है। क्लियर हो रही बात ना? ठीक है, तो अब एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि मतलब जो हमारा जो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, अर्हीनियस ने कहा कि जब कोई सबस्टेंस वाटर में डिसोसिएट होने के बाद अगर वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ध्यान देना बेटा, इसी H पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं, अगर वाटर में डिसोसिएट होने के बाद अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज एसिड। क्लियर हो रही बात? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बेस की तरफ कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि बेस इज अ सबस्टेंसेस दैट आयोनाइज इन वाटर दैट फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि इसको भी अगर वाटर में क्या किया जाए, वाटर में अगर इसको भी आयोनाइज करा दिया जाए, आयोनाइज आप लोगों ने अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आयन क्या होता है, आयोनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, तो आयोनाइजेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होता है? मतलब कि जब आयंस, मतलब कहने का मतलब एलिमेंट रिएक्शन के बाद अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, अगर वो मतलब अगर रिएक्शन के बाद अगर Na पॉजिटिव गेन कर ले और क्लोरीन निगेटिव गेन कर ले, तो ये आयंस जब आपस में आयंस आ जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं, तो उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं या आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, मतलब फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, मतलब बेस इज अ सबस्टेंस दैट द आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे सबस्टेंसेस जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद या वाटर में आयोनाइज होने के बाद क्या OH निगेटिव या हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड अगर हमारा हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा सबस्टेंस, तब हम इसको कह सकते हैं कि इट इज अ बेस। क्लियर हो रही बात कि हम इसको कह सकते हैं कि बेस है ये। तो हमारा ये था अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था कि अर्हीनियस ने एसिड को किस तरह बताया, बेस को किस तरह बताया, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी बारी बारी करके पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरफ, ध्यान दीजिएगा सॉल्ट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कि किस तरह कहां से रिएक्शन करते हैं, किससे किससे रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, उससे पहले पढ़ने से पहले तो हमको तो सबसे पहले अपने चैप्टर्स का जो नाम है उसके बारे में जान जाए। ठीक है, तो अर्हीनियस ने आपको बता दिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। ध्यान देना बेटा, यहां से नीचे हम लिखते हैं सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है
व्हेन वी कंबाइन एसिड एंड बेस, सिंपल सा है, व्हेन वी कंबाइन एसिड एंड बेस इज फॉर्म सॉल्ट। जब हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं, या एसिड, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी ट्रीटेड एन एसिड फ्रॉम बेस इट्स रिएक्ट आफ्टर द रिएक्शन इट फॉर्म द सॉल्ट। ठीक है, जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन करने के बाद, ध्यान देना बेटा, जब रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा मिलता है उसको हम बोलते हैं कि इट इज सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए HCl में देखेंगे बेटा यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा एसिड हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप देखेंगे OH निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और OH निगेटिव में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज बेस। अब इन दोनों का रिएक्शन, एक एसिड और एक बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तब ध्यान देना बेटा, जो ये H है हमारा, ये OH निगेटिव, H पॉजिटिव इसके OH निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और जो हमारा क्लोरीन है हमारा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, तब हमारा वहां जो बन के आता प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड हो जाता है, और हमारा जो ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा सब प्रोडक्ट बचता है वो हमारा H2 हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक एसिड को और एक बेस को जब इन दोनों को ट्रीटेड किए या जब इन दोनों का रिएक्शन कराए तो रिएक्शन के बाद हमको क्या मिल गया बेटा, सॉल्ट। इट इज द नमक, मतलब ये क्या हमारा सॉल्ट है, ये नमक है हमारा, ये सॉल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आगे देखिए हमारा क्या है, और मेजर जो हमारा मतलब निकला है, जो हमको अलग से जो एक और हमारा निकला वो वाटर निकल गया। कहने का मतलब है कि जब हम लोग एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो हमारा कंपाउंड बनकर आएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अरेनियस के हिसाब से हम लोगों ने एसिड भी देख लिया, बेस भी देख लिया, और हम लोग एसिड बेस के साथ साथ हम लोग सॉल्ट को भी जान गए। ठीक है, कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखा इसलिए नहीं हूं क्योंकि वही ऊपर वाली बातें हैं, सारी चीजें हैं, वही आपको भी समझ में भी आ जाएंगे, भी देख लीजिएगा आप लोग, वो भी वही सारी चीजें हैं। ठीक है, कहने का मतलब बोल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, पहली बात हम लोगों ने, पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, टेस्ट उसका कैसा है बेटा, उसका टेस्ट कैसा है, सॉरी ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, एसिड की। ठीक है, अब बेस देख लेते हैं, बेस की पहली प्रॉपर्टीज उसका क्या है, उसका है बिटर टेस्ट का होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है उसकी। क्लियर है बात ना? तो ये भी देखो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, मैं इसलिए फिर दोबारा नहीं लिखा क्योंकि ऊपर वो सारी चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या होता है, एसिड क्या करता है, एसिड की एक प्रॉपर्टी और की है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में, मतलब लेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं एसिड, और जो हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज बेस। क्लियर हो रही बात ना? तो ये हमारी थी दूसरी प्रॉपर्टीज। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टीज हम एसिड और बेस को किस तरह जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस की। मतलब एसिड की प्रॉपर्टी ये भी होगी कि जब इसको हम लोग वाटर के साथ डिसोसिएट करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देगा, तो कहने का मतलब ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। अब बेस की प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, तो बेस की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो अगर इसको वाटर के साथ आयोनाइज कराया जाए या वाटर के साथ इसका ट्रीटेड किया जाए, केमिकल रिएक्शन है ये भी, मतलब अगर इसको साथ वाटर के साथ अगर बेस का रिएक्शन कराया जाए तो ये जो देगा हमारा हाइड्रोक्सी देगा। ठीक है, तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही ना बात? अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है, ये तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। आपके एनसीईआरटी की बुक में नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि मतलब कि हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ एक एसिड और बेस किस तरह रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या चीजें बनती हैं, आपको ये सारी चीजें आपको लर्न भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पहली बात करते हैं कि सबसे पहले हाउ टू एसिड बेस एंड रिएक्ट विद द मेटल। ठीक है, पहले हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड का। ठीक है, अपने माइंड में कोई भी एसिड ले लीजिए, आपके माइंड में भी यही आए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इट इज द साइकोलॉजी, ये ऐसे ही आ सकता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं कि एसिड जिसमें नाम है तो इसको एसिड ही बोला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको साफ दिख रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब हम लोग कह रहा है कि ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अब मेटल तो आप लोग हो सकता है कि 9th क्लास में पढ़े हों, लेकिन अगर बता दें हम 10th क्लास में भी मेटल उसको कहा जाता है, अगर देखा जाए एलिमेंट्स के हिसाब से, एलिमेंट के बेसिस पर जिनके आउटर मोस्ट सेल में
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या जिनको कहा जा सकता है जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। कहने का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि इट इज अ मेटल। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन मान लीजिए जिंक के साथ करा दीजिए। ठीक है, तो जिंक का आप सब लोग जानते हैं, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 30, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे आप जिंक का, तो आपके आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो कहने का मतलब इट इज अ मेटल। ठीक है, आप जिंक का मेटल मतलब आप जिंक मेटल का रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करा देंगे, तब रिएक्शन करने के बाद कहने का मतलब है कि जब एक एसिड, ध्यान देना बेटा, जब एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब वह सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ZnCl2 बनाएगा, और हमारा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पर हमारा Zn है, Cl यहां पर 1 है, यहां पर आपको Cl 2 दिख रहा होगा, यहां पर हमारा क्या हाइड्रोजन 1 है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन को 2 दिख रहा होगा। इधर से क्या करो, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, और यहां पर देखो क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन भी हो गया। क्लियर वाली बात ना, अब हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब एक बार फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान देना। कहने का मतलब है अब जरा इसको अगर आपको लिखना हो तो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना कैसे। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना कैसे है, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स बना सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस तरह लिखेंगे, व्हेन वी ट्रीटेड एन एसिड फ्रॉम एन एसिड, ध्यान दीजिए, व्हेन वी ट्रीटेड एन एसिड फ्रॉम अ मेटल देन द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अ सॉल्ट। क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा। कहने का मतलब है कि व्हेन वी ट्रीटेड एन एसिड टू द मेटल देन इट्स फॉर्म आ सॉल्ट। कहने का मतलब है जब एक एसिड का रिएक्शन हम एक मेटल के साथ कराएंगे तो जो हमारी जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आएगा सॉल्ट होगा, या जिंक क्लोराइड हमारा आ गया, यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम आते हैं, अब ये तो हमारे एसिड की बात हो गई, अब हम अपने बेस की बात करते हैं। ठीक है, कि हाउ टू बेस रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, अब चलिए देखिएगा कि एक बेस एक मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है। ठीक है, लेकिन एक दोनों चीज देखिएगा बेटा, दोनों में क्या है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, कि दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब मान लीजिए एक यहाँ पर हमारा बेस है, ये हम बेस को कैसे पहचानेंगे, फिर वही अरेनियस का थ्योरी, अरेनियस ने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जो OH निगेटिव देते हैं उनको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बेस दिख रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, एंड व्हेन द बेस ट्रीटेड विद द मेटल, हम किसी मेटल के साथ जब ट्रीट करते हैं तब ध्यान दो बेटा, ये वाला सोडियम ये है, यहां भी आपको एक मेटल दिख रहा होगा कि बिकॉज Na जो सोडियम होता है ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, Na पॉजिटिव, आप याद करो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव के साथ रिएक्शन करता था, सोडियम क्लोराइड बनता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है ही है। ठीक, तब यहां पर हमारा सोडियम भी पॉजिटिव है, यहां पर जिंक भी पॉजिटिव, तो क्या होता है, ये भी और ऑक्सीजन भी, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो मतलब क्या हमारा बन जाता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सोडियम जिंकेट का एक सॉल्ट बन जाता है, और ये हमारा सॉल्ट, ये हमारा क्या हो जाता है, और ये इधर हम देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो क्या लिखना होगा आपको, कि मतलब कि हाउ टू एसिड एंड बेस ट्रीटेड टू द मेटल। तब आप लोगों ने अभी एसिड के बारे में मैंने बता दिया, अब आप लोग जरा बेस के बारे में देखिए। ठीक है, व्हेन वी ट्रीटेड आ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल आप नाम लिख दीजिए, अगर आप नाम भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्हेन वी ट्रीटेड ए सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द जिंक देन इट्स फॉर्म द सोडियम जिंकेट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात ना, यहां पर आपको दिखेंगे ये जो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा, मतलब सॉलिड में, ये हमारा एक्वस है, ये हमारा एक्वस है, तो ये सॉलिड, और ये हमारा गैस फॉर्म में आ गया। ठीक है, हमारा गैस में कन्वर्ट होके निकल गया। ठीक है, ये हमारा था 2 टॉपिक, क्या हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, टेस्ट मैंने बताया कि एसिड बेस और सॉल्ट पहले टाइम में क्या होता था, आप इस टाइम में एसिड बेस और सॉल्ट को आप कैसे पता कर सकते हैं, किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज से, फेनोफ्थलीन से। ठीक है, कई ढेर सारी चीजें हैं, आपको अरहीनियस की थ्योरी बता दिया मैंने कि एसिड और बेस और किसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज बताया, किसका, मैंने एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज
बताया, और लास्ट में आपको मैंने बताया कि हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद अ मेटल, कि मेटल के साथ रिएक्शन के बाद एक एसिड और एक बेस क्या बनाते हैं। तो आपको पता चल गया कि एक एसिड जब एक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, हमारा बेस भी जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, देखिएगा यहाँ पे, ये भी सॉल्ट बनाता है, लेकिन इसमें इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इनके केमिकल फॉर्मूला देखेंगे आप अलग अलग है, लेकिन इनका एक चीज सेम है, हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज हो रहा है। अब ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे अब डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर, हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।